हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं विक्रांत शर्मा। एक क्वेश्चन मुझसे बहुत पूछा जाता है कि हमको कितने बैंक अकाउंट्स ओपन करने चाहिए, 1, 2, 4, 10 या 20। एक अकाउंट खोलने के क्या फायदे और ज़्यादा अकाउंट खोलने के क्या नुकसान है, ये सारी इंफॉर्मेशन आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, जिससे आपको पता चल पाएगा कि आपको कितने अकाउंट्स ओपन करने चाहिए। तो लास्ट तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द डिटेल्स। बहुत सारे लोगों के मन में भ्रम ये होता है कि अगर उन्होंने ज़्यादा बैंक अकाउंट्स ओपन कर लिए तो उनके पास इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा। भाई, इनकम टैक्स का नोटिस तब आएगा जब उस अकाउंट में पैसे होंगे, और अगर पैसे हैं उस अकाउंट में तो नोटिस से डरना क्या, क्योंकि ये तो आपकी ड्यूटी है। पैसे कमा रहे हैं तो इनकम टैक्स तो आपको देना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उसको मैं बताने वाला हूं कि आपको कितने अकाउंट्स ओपन करके रखने चाहिए, इसके फायदे क्या होते हैं, उसके नुकसान क्या है। मेरी नज़र में ज़्यादा सेविंग्स अकाउंट ओपन करने के फायदे ज़्यादा है, नुकसान कम। क्योंकि अगर आप एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन हैं तो ये नुकसान आपके लिए नेग्लिजिबल हो जाएंगे। तो आपको बताता हूं कि सबसे पहला जो बेनिफिट होता है ज़्यादा बैंक अकाउंट ओपन करने का, वो क्या होता है। तो सबसे पहला जो फायदा है उसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूं। क्या आपको पता है जो आपका बैंक अकाउंट होता है उसमें जो आप अपने पैसे रखते हैं या फिक्स डिपॉजिट ओपन करते हैं, उस पर आपको 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर मिलता है। यानी कि आपके पैसे को सिक्योर रखने की गारंटी आरबीआई देता है। आरबीआई की एक एजेंसी है, यानी कि सब्सिडरी है, जिसका नाम है DICGC, स्टैंड्स फॉर डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। इनका काम ही यही है कि जो आपका बैंक होता है इनको एक प्रीमियम देता है, उसके बदले में आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए तक का जो ये है सिक्योरिटी कवर देते हैं। तो अगर आपके पास एक से ज़्यादा अकाउंट है और उसमें आपके अलग अलग बैंक अकाउंट्स जो है अलग अलग बैंक्स के, उसमें आपने पैसे रखे हुए हैं, तो मान लीजिए कि उनमें से अगर कोई बैंक बंद हो जाता है या फिर उसके साथ कुछ ऐसी दुर्घटना हो जाती है कि उनका पूरा का पूरा जो बिजनेस है वो ख़राब हो जाता है, जैसा कि अभी रिसेंटली काफ़ी सारे न्यूज़ आए थे कि वो बैंक दिवालिया होने वाला है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो ऐसी सिचुएशन में आपके पैसे की गारंटी कौन देगा। मान लीजिए कि आपको 5 लाख रुपए तक का तो कवर मिला आरबीआई की तरफ से, उसके ऊपर अगर आपने कोई पैसा रखा था उसका नहीं मिलेगा। तो ऐसी सिचुएशन में आपको मल्टीपल अकाउंट्स रखने चाहिए, और मल्टीपल अकाउंट्स में 5 लाख रुपीज़ अलग अलग रखिए, ताकि ये सारे के सारे आपके जो पैसे हैं वो सिक्योर रहे। क्योंकि अगर एक ही बैंक में आपके 3-4 अकाउंट्स हैं तो उस पर ये लागू नहीं होता, उस पर सिर्फ मैक्सिमम आपको 5 लाख रुपीज़ तक का ही कवर मिलेगा। बट अगर अलग अलग बैंक्स के अलग अलग अकाउंट आपके पास हैं तो हर बैंक आपको ये 5 लाख रुपए तक का कवर देता है। दूसरा जो बेनिफिट है एक से ज़्यादा अकाउंट रखने का, वो ये होता है कि जो आपकी विड्रॉल और डिपॉजिट लिमिट होती है वो बढ़ जाती है। कैसे, आपको पता होगा कि अगर आप बैंक में जाते हैं तो ब्रांच और ATM ट्रांजैक्शन लिमिटेड ही फ्री होते हैं, उसके बाद आपको हर ट्रांजैक्शन के लिए चार्ज देना पड़ता है। तो अगर आपके पास एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट्स हैं तो पहले जो अकाउंट है उसकी जो लिमिट्स है उनको फ्री वाली को एग्जॉस्ट करने के बाद दूसरे अकाउंट से ट्रांजैक्शन कीजिए। आप इन दोनों अकाउंट्स में जो मनी है उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं NEFT के थ्रू या RTGS के थ्रू, ये टोटली फ्री होता है। तो भाई, आप क्यों पैसे देंगे एक्स्ट्रा जाके बैंकिंग करने के लिए ब्रांच में जाके। आज इस बैंक में कर लीजिए, कल उस बैंक में कर लीजिए, क्योंकि मोस्टली बैंक आसपास ही उनके ब्रांचेज होते हैं। तो एक ये फ़ायदा भी है कि आप अगर मल्टीपल बैंक्स में अपने अकाउंट रखते हैं तो इससे आपकी विड्रॉल लिमिट बढ़ जाती है, डिपॉजिट लिमिट बढ़ जाती है, और जो ट्रांजैक्शन है वो मैक्सिमम आप फ्री कर सकते हैं। तीसरा फ़ायदा ये होता है कि हर बैंक की ब्रांच हर सिटी में नहीं होती, और हर बैंक का ATM हर मोहल्ले में नहीं होता। तो अगर आपके पास मल्टीपल बैंक अकाउंट्स हैं तो इसका फ़ायदा ये हो सकता है कि अगर आपको किसी पैसे की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, और आपके पास का जो ATM है या ब्रांच है वहाँ पे जाके गए आप, वहाँ पे पैसे है ही नहीं, तो क्या करोगे। तो जो आपका दूसरा बैंक अकाउंट है उसमें तो चांसेस है ना मिलने के। तो इस वजह से आपको जो आपके फाइनेंशियल नीड्स हैं, अगर इमरजेंसी में आपको ज़रूरत पड़ जाती है विड्रॉल की या फिर किसी और काम की, तो इस तरीके से भी आपके मल्टीपल अकाउंट्स जो है वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। एंड अगर आपके पास जो फोर्थ बेनिफिट है वो ये है, अगर आपके पास मल्टीपल बैंक्स के मल्टीपल अकाउंट्स हैं तो उस पर क्रेडिट कार्ड भी तो मिलने के चांसेस है। मान लीजिए कि आपने एक ही बैंक में अकाउंट ओपन करके रखा हुआ है, उस पर ऑफर आया नहीं आया किसको पता,
बट अगर आप मल्टीपल अकाउंट्स रखते हैं तो उस पे चांसेस ज़्यादा होते हैं ज़्यादा ऑफर आने के। एंड फिफ्थ बेनिफिट ये है कि सीजनल फेस्टिवल्स जो सेल होती है वो चलती ही रहती हैं और मल्टीपल मर्चेंट्स पे मल्टीपल बैंक्स के साथ मिलके अलग अलग ऑफर आते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल बैंक्स में मल्टीपल अकाउंट्स हैं तो आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स को इंजॉय कर सकते हैं। बट एक कंडीशन ये है, मैं रिकमेंड करूँगा कि ये जो मल्टीपल अकाउंट्स आप ओपन करने जा रहे हैं ना, प्लीज़ कंसीडर कीजिएगा कि ये सारे के सारे ज़ीरो बैलेंस अकाउंट ही आप ओपन कीजिएगा। ऐसा मत करिएगा कि आप 4-5 बैंक्स में अकाउंट ओपन करा लिए और सब में 10-10 हज़ार रुपये मेंटेन करने, नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। आई एम नॉट रिकमेंडिंग दैट। आई एम स्ट्रांगली रिकमेंडिंग कि ज़ीरो बैलेंस अकाउंट ही कंसीडर कीजिएगा। और अगर ज़्यादा बैंक अकाउंट्स रखने के नुकसान के बारे में मैं आपको बताऊं तो सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस अकाउंट में कितना बैलेंस आपको मेंटेन करके रखना है। वैल्यू एडेड सर्विसेज जो होते हैं उनके चार्जेस लगते हैं, एसएमएस चार्जेस लगते हैं, डेबिट कार्ड के चार्जेस लगते हैं और अकाउंट मेंटेन करने के चार्जेस लगते हैं। दिस इज़ द ओनली ड्रॉबैक। अगर आप मल्टीपल अकाउंट्स रखते हैं तो उस पर आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लग सकते हैं, बट अगर आप एक समझदार इंसान है तो आप इनको अवॉइड कर सकते हैं बाय ओपनिंग ज़ीरो बैलेंस अकाउंट। और एक बात और है कि अगर आप ज़्यादा बैंक्स अकाउंट ओपन करके रखते हैं तो आपको थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यार उसमें भी अकाउंट है, वो भी अकाउंट है, उसमें ये करना है, उसमें वो करना है। दिस इज़ द ओनली ड्रॉबैक। एंड येस, ज़्यादा बैंक अकाउंट्स ओपन करने से आपको इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आता जब तक आप उसमें जो आपकी एग्जेम्प्टेड लिमिट है उससे ज़्यादा बैलेंस नहीं डाल रहे हैं, तब तक तो नहीं आएगा। अगर आप लिमिट में डाल के रखे हुए हैं क्या प्रॉब्लम है, और आएगा नोटिस तो वो आपसे यही कहेंगे ना कि भाई आपकी जो इनकम है उस पर टैक्स दीजिए। अगर आप दे नहीं रहे होंगे, अगर आप दे रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है। So these are the pros and cons of having multiple bank accounts in different banks. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा या आपके मन में कोई भी अभी क्वेश्चन हो तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है और कमेंट में जाके आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।